बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स। दर्द रग रग में उतर जाए तो फिर नींद कहाँ, बेअसर आह अगर जाए तो फिर नींद कहाँ। जिंदगी तेरे सताए हुए एक दिल का, जिंदगी तेरे सताए हुए हर एक दिल का, जब सुकून चैन ही मर जाए तो फिर नींद कहाँ। नाज़रीन व सामाईन, दुखती रग पर हाथ रखने का मुहावरा तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन इसके पस मंज़र को कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, वैसे तो हमारे जिस्म में, सर में, आज़ा में, पट्ठों में, आसाब में दर्द अक्सर हुआ करता है, लेकिन अगर ये दर्द हमारी रगों में उतर जाए तो फिर क़यामत बन जाता है, क्योंकि फिर ये रग रग नहीं रहती बल्कि दुखती रग बन जाती है, ऐसी कि किसी का हाथ तक बर्दाश्त नहीं होता। शाटिका या अर्कुन नसा भी ऐसा ही एक दर्द है जो होता तो एक रग में ही है, लेकिन पूरे बदन को झिंझोड़ कर रख देता है। दर्द अक्सर दिलचस्प नहीं होते, दर्द कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती, लेकिन इस दर्द का कम से कम नाम बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग इसे अर्कुन निसा का दर्द कहते हैं, और निसा चूंकि अरबी में ख़वातीन को कहते हैं इसलिए इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसका तलफ़्फ़ुज़ निसा नहीं बल्कि नसा है, यानी नून पर ज़बर है। और नसा कहते हैं एक रग को, एक अस्ब को, एक नर्व को, जिसे अंग्रेजी में शाटिक नर्व कहा जाता है। और ये हमारे जिस्म की सबसे चौड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है, और इसका काम होता है घुटनों और टांगों के निचले हिस्से, पिंडली और टखने के मसल्स को हरकत के लिए कमांड देना, जबकि ये टांगों और पैरों में सनसनी या एहसासात यानी सेंसेस को भी सप्लाई करती है। अगर इस नर्व को किसी किस्म के मसले का सामना हो तो ये अपना काम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में अर्कुन नसा या शाटिका की अलामात उभरती हैं। कहते हैं कि दुनिया में हर 100 में से 40 अफराद कभी ना कभी ज़रूर शाटिका के मर्ज में मुब्तला होते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि शाटिका का दर्द आखिर होता ही क्यों है, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं। शाटिका की आम वजूहात में जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल होते हैं, बैकबोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सर फहरिस्त हैं। जैसे उम्र के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान मौजूद डिस्क का कमज़ोर हो जाना, खस्ता हो जाना, जिसे डिस्क डीजनरेशन भी कहते हैं, या डिस्क का अपनी जगह छोड़ देना, जिसे डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं, डिस्क हर्निया कहते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी का तंग या पतला हो जाना, स्टेनोसिस जिसे कहते हैं, और ये भी एक अहम वजह है। फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ मोटापा और डायबिटीज़ भी इसका रिस्क बढ़ाती हैं। ये बीमारी मर्दों और ख़वातीन दोनों को हो सकती है, लेकिन ख़वातीन में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान होती है। और फिर अगर आपकी जॉब इस तरह की है, यानी आप इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपको अक्सर बैठा रहना पड़ता है, तो ये आदत भी शाटिका का बाइस बन सकती है। इसी तरह सर्दी का मौसम भी इस दर्द को बढ़ा सकता है। कौन कौन से लोग शाटिका के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? शाटिका, जैसा मैंने पहले कहा कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़कीउल हिस्स होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं। ज़्यादातर इस दर्द के बढ़ने की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं चोट लगना, दिमागी थकावट, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, गम गुस्सा, ज़्यादा सोचना वगैरह वगैरह। शाटिका इंसान को चलने फिरने तक नहीं देता, इसलिए इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। बाज़ हयातियात यानी वाइटामिन की कमी भी इस दर्द को बढ़ा सकती है, जिनमें वाइटामिन B12, वाइटामिन B12 और मैग्नीशियम नामी मिनरल सर फहरिस्त हैं। मर्दों में भी खुश्क मिजाज, चिड़चिड़ा रहने वाले ड्राई लोग जो होते हैं, वो लोग इस दर्द में अक्सर मुब्तला रह जाते हैं। मर्द हजरात को ये दर्द हो तो खून की कमी, विटामिन D और विटामिन C की कमी भी इसकी वजूहात में शामिल हो सकती है। कुछ अफराद ऐसे भी देखने में आए जो नींदावर अद्वियात यानी नशावर अद्वियात या जो स्लीपिंग पिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर दिन भर रकीक ग़िज़ा मसलन दूध, यखनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें भी कब्ज़ और इस दर्द की शिकायत होती है, यानी शाटिका का दर्द उनको हो सकता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखें जर्दी माइल होती हैं, बाल कम होते हैं और बाल इनके हल्के होते हैं। शाटिका की अलामात क्या होती हैं? कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं शाटिका के? इसकी सबसे बड़ी अलामत है दर्द। ऐसा दर्द जो कमर से उठता है और दाएं या बाएं कूल्हे और रान से होता हुआ नीचे टांग और टखने तक चला जाता है, यानी पेन रेडिएट करता है। इसका मरीज चारपाई के साथ लग जाता है और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, और ज़रा सा भी बदन इधर उधर हो जाए तो गज़ब का दर्द होता है, जो बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है।
इसके अलावा मुतासरा टांग की जिल्द में सनसनाहट और सुन होने की कैफियत भी होती है। अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये दर्द 4 से 8 हफ्ते तक रह सकता है और खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। सो जिस कदर वक्त गुजरता रहता है, टाइम पास होता है, ये दर्द नीचे की जानिब बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि दर्द पैरों की उंगलियों तक पहुंच सकता है। इसका आगाज घुटनों के यानी शुरू में ये घुटनों तक महदूद रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पैरों में और उससे यानी नीचे पैरों की उंगलियों तक में जा सकता है। बहुत पुराना जब ये दर्द हो जाता है तो इससे पांव और रान जो है, जो थाई है, वो लागर हो जाती है, वीक हो जाती है। कुछ लोग इसे कमर के दर्द से फर्क नहीं कर पाते, वो समझते हैं उन्हें कमर का दर्द हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि कमर का दर्द अक्सर कमर के दरमियानी हिस्से में होता है, जबकि सियाटिका का दर्द कमर के निचले हिस्से के अलावा कूल्हे से गुजरकर नीचे आता है और यानी ट्रांसफर होता है और एक जानिब की टांग हिलने से कासिर रह जाती है, यानी ज्यादातर ये एक साइड पर होता है। जिल्द पर यूं महसूस होता है कि चूटी चल रही है, टांग और जिल्द सुन्न हो जाते हैं, बेहिस हो जाते हैं। और सो याद रखिए, सियाटिका के दर्द को दीगर इकसाम के दर्द से पहचानने की सबसे अहम अलामत है कमर के निचले हिस्से में बेचैनी या तकलीफ, जो कूलों से लेकर नीचे थाइज और पिंडली तक चली जाए। और सियाटिका में तेज दर्द का सामना होता है, जिसके साथ जलन जैसी तकलीफ होती है, जो कि जिंदगी को अजीरन कर देती है। सो ये था सियाटिका की अलामात के बारे में। अब हम बात करेंगे इस मर्ज की तशखीस यानी डायग्नोसिस के हवाले से, लेकिन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सियाटिका यानी अर्कुन नसा की। अब सवाल यह है कि डॉक्टर इस मर्ज की तशखीस कैसे करता है। इसको कंफर्म करने के लिए किसी खास टेस्ट, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड का करवाना लाजमी नहीं होता और अमूमन आपका डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री और अलामात की बुनियाद पर ही इसका अंदाजा लगाकर इलाज तजवीज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इलाज की जानिब। अच्छी खबर यह है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद यह दर्द खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन जाहिर है कि मरीज इतना अरसे मुसलसल दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ऐसे इस मरीज को डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाएं और पेन किलर्स लेनी ही होती हैं। इसी के साथ साथ मसाज यानी मालिश या फिजियोथेरेपी भी फायदेमंद साबित हो सकती है सियाटिका के दर्द में। मिसाल के तौर पर दर्द शुरू होने के पहले 2 दिन तक बर्फ से मुतासरा हिस्से पर टिकोर करें और 2 दिन के बाद गर्म बोतल से या गर्म पैड से सिकाई करें। इससे अक्सर फायदा देखा गया है। इसके अलावा भी कुछ आजमूदा टिप्स हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे सियाटिका के दर्द की शिद्दत को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको न सिर्फ सुने बल्कि इन पर अमल भी करें। अब हमारा जो टाइम हुआ है वो है सवालात और जवाबात का, और हमारे पास सवालात मौजूद हैं सियाटिका के हवाले से। आज का पहला सवाल है कोयटा से सुम्बुल का। सुम्बुल पूछती है कि क्या सियाटिका का इलाज घर बैठे भी हो सकता है। देखिए, सबसे बेहतर है कि आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो ये कंफर्म कर ले कि ये दर्द वाकई सियाटिका का कहीं है, कहीं कमर का तो नहीं है, किसी बैकबोन की वजह से तो नहीं हो रहा, या खुदा न खास्ता गुर्दे का तो नहीं है। एक दफ़ा कंफर्म होने के बाद, तस्दीक होने के बाद, अपने मुआलिज की तजवीज़ करदा अद्वियात के साथ साथ जिस कदर दवा की ज़रूरत होती है उतना ही परहेज़ और एहतियात भी दरकार होता है, जिसको आप घर पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दवा, परहेज़ और एहतियात से अमूमन 4 से 6 हफ्तों में मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है। सबसे पहले तो मरीज को अपने उठने, बैठने, चलने और सोने के तरीके बदलने चाहिए। मिसाल के तौर पे वो बैठने और सोने के दौरान अपनी पोजीशन बदलता रहे, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करे, ज्यादा देर खड़े होने और ज्यादा बैठने से गुरेज करे। सीधा सोते वक्त तकिया अपने घुटनों के नीचे रखे, करवट लेकर लेटे तो टांगे जरा मोड़कर घुटनों के दरमियान तकिया रखे सोए। इससे रीढ़ की हड्डी और असाब पर कम दबाव पड़ता है। बैठते वक्त कुर्सी के पीछे तकिया या कुशन वगैरह रखें ताकि कमर को सहारा मिलता रहे। बर्फ से सिकाई भी बहुत मुफीद है, खासकर शुरू के दिनों में जब पेन शुरू होता है तो बर्फ की सिकाई से आराम मिल जाता है। 2 से 3 दिन तक आप बर्फ के टुकड़े किसी थैली में डालकर तौलिए में लपेटकर 20 मिनट तक दर्द की जगह रखें, आराम आएगा। इसके बाद 2-3 दिन बाद दर्द वाले हिस्से पर गर्म सिकाई करें। इसके लिए गर्म पानी की थैली, बोतल, गर्म लैंप या गर्म पैड इस्तेमाल करें। अगर दर्द मुस्तकिल रहे तो एक दफ़ा गर्म और एक दफ़ा
ठंडी सिकाई करें, एक दिन गर्म और एक दिन ठंडी सिकाई। फिर कमर के निचले हिस्से में खिंचाव पैदा करने वाली वर्जिश करने से भी आप बेहतर महसूस करेंगे। इस तरह आसाब के दबाव में कमी आएगी। वर्जिश के दौरान झटके से उठने और मुड़ने से बचें और इस खिंचाव को कम से कम 30 सेकंड्स तक कायम रखें। अगर आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है तो आप अपने पैरों को बारी बारी किसी स्टूल या छोटे डब्बे पर रख सकते हैं। जब कोई भारी चीज़ उठाएं तो अच्छी तरह झुककर उठाएं। झुकने और उठने में कमर को सीधा रखें और सिर्फ घुटनों को मोड़ें। वजन को अपने जिस्म के करीब रखें। एक साथ वजन उठाने और मुड़ने से गुरेज करें। अगर वजन भारी हो तो किसी के साथ मिलकर उठाएं। रोज़ाना वर्जिश करें। बैठने की वजह का ख्याल रखें। आपका जो सिटिंग स्टाइल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। झुककर ज़्यादा देर ना बैठें। याद रखें कि मुसलसल और मुकम्मल बेड रेस्ट या आराम शियाटिका को और बढ़ा देता है। सो जहाँ तक हो सके चलते फिरते रहें। अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। ज़्यादा वजन नहीं उठाइए और अगर आपका अपना वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तब आपको इसे कम करना होगा। दिमागी थकावट, मेंटल स्ट्रेस हो तो तफरी करें। ज़्यादा देर बैठने की आदत ना बनाएं। सोते हुए हड्डियों में सर्दी या ठंडक ना लगने दें। दूसरा सवाल लुबनान ने पूछा है, कराची से। वो पूछती हैं कि शियाटिका के ट्राइगर्स क्या होते हैं। देखिए, ट्राइगर्स होते हैं पिस्तौल में, राइट। पिस्तौल में ट्राइगर होता है। तो दर्द के हवाले से जब हम ट्राइगर का जिक्र करते हैं इसका मतलब है वो सारी चीज़ें जिनसे दर्द अचानक फायर हो जाए, दर्द बहुत तेजी से फ्लेयर अप हो जाए, बढ़ जाए। शियाटिका के ट्राइगर्स में शामिल हैं हमल यानी प्रेगनेंसी, नींद की कमी, वजन उठाना, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होना, कमर के निचले हिस्से में चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, आपका वजन तेज़ी से बढ़ना और मखसूस ग़िज़ाएँ जिनसे कब्ज़ होता है। ये वो सारी चीज़ें जिनसे अचानक आपको शियाटिका का पेन हो सकता है। तीसरा सवाल कराची से याकूब का है। वो पूछते हैं कि शियाटिका या अर्कुन नसा के इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं। देखिए, आमतौर पर इसका इलाज जो जनरल प्रैक्टिशनर जो होता है या जो आपका फैमिली फिजिशियन होता है या जो जनरल फिजिशियन होता है वो बआसानी शियाटिका का इलाज कर सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता शियाटिका के नतीजे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर आपको माहिर अमराज आसाब यानी जिसको आप न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं उसके पास जाना पड़ेगा। और आमतौर पे लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती अगर आप परहेज़ कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं और अपने फैमिली डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह शियाटिका का दर्द जो है वो 2 से 3 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इससे अगर आप फिर आगे अपना वज़न कम करके रखेंगे और कब्ज़ नहीं होने देंगे और दूसरी एहतियात पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आइंदा ये दोबारा वापस नहीं आएगा। और अगर दोबारा ये दर्द वापस आ भी जाता है तब भी रेस्ट एश्योर्ड ये खातिर जमा रखिए कि इंशाल्लाह ताला आपकी एहतियात और परहेज़ के नतीजे में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। इसी के साथ साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक और बहुत मज़ेदार सेगमेंट के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। बात हो रही है अर्कुन नसा यानी शियाटिका के दर्द की। इसमें ग़िज़ा का किरदार बहुत अहम है। मरीज़ ऐसी ग़िज़ा खाए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, हेल्दी वेल बैलेंस डाइट ले और ख़ुसूसन उसे कब्ज़ से बचना है। सो ऐसी ग़िज़ा खाइए जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और वाइटामिन से भरपूर हो। और क्योंकि ऐसी ग़िज़ा आसाब और पट्ठों को न सिर्फ तक़वियत बख्शती है और बल्कि आपको दर्द से भी बचाती है। पोटेशियम भी पट्ठों में लचक पैदा करने में मुआविन साबित होता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। सो चुनांचे दही, दलिया, ओटमील, मगज़ियात, ड्राई फ्रूट्स जैसे आपके अखरोट हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं और फल और ताज़ा सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ग़िज़ा में डेली बेसिस पर आपको ये चीज़ें शामिल करनी है। गाजर और चुकंदर का, कैरेट्स और बीट्स का रस नोश कीजिए रोज़ाना। ये शियाटिका से जल्द निजात दिलाने में आपकी डेफिनेटली मदद करेगा इंशाल्लाह। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अदरक, लहसुन, हल्दी को अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल कीजिए। ये जड़ी बूटियाँ सोजिश कम करके, इन्फ्लेमेशन कम करके, वरम कम करके दर्द से आराम देती हैं। तुलसी, रोज़मेरी, एलोवेरा और इन सब वगैरह की जो आप मालिश भी कर सकते हैं। और रोज़मेरी की चाय भी इस मर्ज़ में बहुत मुफीद है। ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, वो भी ले सकते हैं।
कब्ज के हवाले से आपको रेशेदार वाली फाइबर वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी है, जैसे ओटमील, जई का दलिया जिसे आप कहते हैं, ब्राउन ब्रेड, भूसी वाली जो होल व्हीट ब्रेड होती है वो बहुत मुफीद है, असली चक्की का खालिस आटा बहुत फाइबर होता है इसमें, ये आप नाश्ते और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग़िज़ा का वक्त पर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ऐसी खुराक खाएं जिससे गैस यानी फ्लैटुलेंस कम से कम हो और कब्ज़ ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। सब्ज़ी का इस्तेमाल मुनासिब मसालों मसलन गर्म मसालों, सिया मिर्च, अदरक, लहसुन और हल्दी के साथ बहुत मुफीद है। हफ्ते में एक बार अदरक की चाय कम अज़ कम ज़रूर पीजिए, इससे बहुत शियाटिका के मरीजों को इफाका देखा गया है। विटामिन डी, सी, ए, के, बी कॉम्प्लेक्स का ख्याल करें, ये आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। और अगर आपकी डाइट में इन सब को नहीं ले सकते तो फिर विटामिन की कोई अच्छा सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जिंक का सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है और इंजीर भी बहुत अच्छी देखी गई है। खुश्क इंजीर और जो ताज़ा इंजीर होती है वो दोनों के बहुत फायदे हैं शियाटिका के दर्द के हवाले से। नाश्ता कभी ना छोड़ें, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी से गुरेज करें क्योंकि कॉफ़ी में और चाय में कैफीन होती है और बहुत सारे लोगों का जो ट्रिगर्स होता है यानी जो शियाटिका और अर्कुन निसा का दर्द होता है वो बढ़ता है कैफीन ज़्यादा लेने से। तो ये बहुत से लोग जो रोज़ाना 5 से 6 जो कप्स हैं वो ले रहे होते हैं कैफीन के यानी कॉफ़ी के या चाय के, उनको चाहिए कि वो इसको कम कर दें, 1 से 2 कप्स लें। और ग्रीन टी मुफीद है, अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश महसूस होती है तो कोशिश करें कि रेगुलर चाय के बजाय एक ग्रीन टी ले लीजिए। और अगेन पेट भरकर आपको खाना, यहाँ तक पेट नहीं भरना है आपको अपना, और सैर होने से पहले उठ जाना है, यानी जब तक भूख ना लगे कभी भी खाने के लिए ना बैठे और पेट मुकम्मल भर जाने से पहले, भूख मुकम्मल तौर पर खत्म होने से पहले उठ जाइए। 1 से 2 लुकमों की गुंजाइश आपके पेट में होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से इन पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपका न सिर्फ शियाटिका यानी अर्कुन नसा के दर्द से बचाव मुमकिन होगा, बल्कि अगर आप ऑलरेडी इस दर्द में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह इसकी शिद्दत में, इसकी सीवियरिटी में, इसकी अलामात में, इसके साइंस और सिम्टम्स में डेफिनेटली बहुत जल्द तब्दीली आएगी और सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इंशाअल्लाह ताला। सो इन सारी चीज़ों पर आपको अमल करना है और अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, अगर आप एक बालिग हैं, एडल्ट हैं और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से 16 साल से ज़्यादा है, सो आपको कम अज़ कम 7 से 8 घंटे नींद इन एवरी 24 आवर्स लेनी है। बहुत सारे लोगों को नींद की कमी की वजह से भी टेंशन में, उनको दिमागी मेंटल टेंशन में, मेंटल स्ट्रेस में इजाफा होता है और नतीजतन उनका अर्कुन नसा यानी शियाटिका का दर्द जो है वो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सो बहुत से लोगों का जो ट्रिगर है वो ये आपका नींद की कमी है वो भी हो सकती है। सो नींद की कमी होने से उनको शियाटिका का दर्द बढ़ जाता है। सो ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर हैं, परहेज़ है, अच्छी खुराक है, वेल बैलेंस डाइट है और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर दवा की ज़रूरत हो तो दवा है, और अगर वर्जिश की ज़रूरत हो, फिजियोथेरेपी, मालिश, मसाज, इन सारी चीज़ों पर आप अमल करके डेफिनेटली खुद फ़र्क महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला और आपका शियाटिका का जो दर्द है ये मुकम्मल तौर पर जड़ से उखड़ सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने उन लोगों का जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन लोगों का जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू, नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।